ये जो राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं वो जमीन हमारी है। तो राम कहां है? राम रामायण की किताब में है, जमीन में नहीं है। दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है, बोधिसत्व राम। है तो उसकी 12-15 फीट की लंबी छाया होती थी और कभी कभी छाया पर उनका पैर पड़ जाता था तो उससे उनको बहुत बुरा लगता था। तो धूप में उन लोगों को घर के बाहर निकलने के लिए भी अलाउ नहीं था। ये केवल अछूत लोगों का मामला नहीं था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज 3 वर्णों के विरोध में था। क्षत्रिय वर्णों के विरोध में था, वैश्य वर्णों के विरोध में था, शूद्र वर्णों के विरोध में था, अछूत तो शूद्र नहीं होते हैं उनके भी विरोध में था, तमाम लोगों के विरोध में था। और पेशवा ब्राह्मण्स ये घटिया किस्म के दुनिया के सबसे नीचता के सम्राट लोग थे। और इसलिए जब ये नीचता में सम्राट थे, इन लोगों का पराजय किया था। इन लोगों का पराजय हमारे पुरखों ने किया था। ध्यान रखने की बात है, ऐसे लोगों का पराजय किया था। ये बात उनको मानना पड़ता, आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, कि हमने ये नीचता का काम किया। इसलिए वो बात छुपाना चाहते हैं और इसलिए उनका एजेंडा है छुपाने का, हाइड करने का। उनका एजेंडा है छुपाने का, हाइड करने का एजेंडा है आरएसएस का, ब्राह्मणों का। इसलिए मेरा एजेंडा है खुला करने का। मेरा भी एक एजेंडा है खुला करने का। अगर उन्होंने हाइड किया तो मेरा भी एजेंडा है हाईलाइट करने का। हाइड एंड हाईलाइट, उनका हाइड करने का, मेरा हाईलाइट करने का। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं, ये बात हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। हम किसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आप लोगों को विचारधारा के अंतर्गत बता रहा हूं। तो यहां केवल चलने फिरने के लिए, आने के लिए हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आकर हमको विचारधारा मिलनी चाहिए। हमारे पुरखों की लड़ाई हमें आगे बढ़ानी है और इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे भी हम लोग करते रहेंगे। साथियों, ये जो आरएसएस के ब्राह्मण लोग हैं, अभी आजकल देश भर में चर्चा चल रही है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का क्या होगा? उद्घाटन होगा। ऐसा बोल रहे हैं, प्रचार चालू है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो राम मंदिर का उद्घाटन करना चाहते हैं वो जमीन हमारी है। बुद्ध वहां 16 साल रहे, वहां उन्होंने 16 साल तक वर्षावास किया। 3000 भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम उस जगह पर चलता था। जब खुदाई हुई तो बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली। बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली, राम का कुछ नहीं मिला। तो राम कहां है? राम रामायण की किताब में है,
जमीन में नहीं है, रामायण की किताब में है। वैसे बुद्ध पूर्व काल में, ये भी एक इतिहास आपको बताता हूं, ये हिस्टोरिकल बात है। बुद्ध पूर्व काल में जातक कथाएं रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उस जातक कथा में एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है। एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है, पाली भाषा का। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं संस्कृत भाषा सारे दुनिया की भाषाओं की जननी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो दुनिया के भाषा शास्त्री है, पाली और प्राकृत भाषा भारत की तमाम भाषाओं की जननी है, ऐसा सारे ब्राह्मण छोड़ के जो सारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं। तो दशरथ जातक में जानते हो क्या है? दशरथ जातक में क्या है? दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। बोधिसत्व राम, बात समझ? ये ब्राह्मण लोगों का जो अयोध्या वाला जो राम है ना, ये चतुर्वर्णी राम। ये आप लोगों को समझना होगा। ये चतुर्वर्ण का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, इसके लिए तो राम मंदिर ला रहे हैं। इसलिए आपको ये इतिहास बता रहा हूं। दशरथ जातक रिकॉर्ड में दस्तावेज है, लिखा हुआ है, पाली भाषा में है, और उसमें दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, अशोका का 10वें पीढ़ी का आदमी, उसकी हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करने के बाद, फिर कई सालों के बाद रामायण लिखी गई। और रामायण में राम को शूद्र शंभुक का हत्यारा बताया गया, और वो इसलिए हत्या करते हुए बताया गया क्योंकि रामायण का राम चातुर्वर्ण का समर्थक है, और शंभुक तपस्या करके चातुर्वर्ण की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए राम तलवार लेकर ब्राह्मण के कहने पर रामायण का राम तलवार लेकर शंभुक की हत्या करता है। ये रामायण का राम चतुर्वर्णी राम है। दो चीजों का फर्क आपको समझना होगा। एक बोधिसत्व राम है, दशरथ जातक का, पाली भाषा का। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो एक ब्राह्मण आया और कहने लगा ठीक है, अगर आप बोधिसत्व राम कहते हो ठीक है, तो फिर आप राम को क्यों नहीं मानते? तो मैंने उसको कहा, जो तुम्हारा राम है ना, ये चतुर्वर्णी वाला राम, वो नकली राम है। मेरे पास ओरिजिनल है, साले तेरा नकली क्यों मानूं? मेरे पास ओरिजिनल है तो तेरा